साल 2020 में एक वबा कोरोना वायरस ने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। पाकिस्तान में फरवरी 2020 में कोरोना का पहला केस रिपोर्ट हुआ तो दुनिया भर की तरह बहुत कुछ तब्दील हो गया। मामूलाते ज़िंदगी रुक गए, हमारे रहने, काम करने और सीखने के तरीके यकसर बदल गए। वबा से हिफाजत के लिए लोग घरों में महसूर हो गए। जिनके लिए बाहर निकलना ज़रूरी था, उन्हें समाजी फासले की पाबंदियों ने जकड़ लिया। कारोबारी मराकिज़ वीरान, शाहराएं सुनसान, खेल के मैदानों में सन्नाटा छा गया। इस दौरान जिस शोबे को वबा ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया वो तालीम और इस शोबे से मुंसलिक तुलबा व तालिबात थे। कोविड के बाद से क्या हुआ है कि बहुत जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में चली गई हैं। स्टूडेंट सिटिंग इन देयर होम एंड आल्सो लर्निंग साइड बाय साइड ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू। चैलेंजिंग सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सम आर फ्रॉम बलूचिस्तान। तो उसके लिए क्या है कि जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है उस पर हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मेरा नाम मुनीर है एंड मैं बिलोंग करता हूँ गिलगित बल्तिस्तान से। एजुकेशनल सेक्टर में लाइक कि स्टूडेंट्स वहाँ से इतनी दूर से मूव करके सिटीज़ में आके एजुकेशन लेते हैं। मैं इस टाइम लाहौर में हूँ और जो ही पेंडेमिक आ गया तो गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स थे उनकी मसाइल में बहुत ज़्यादा जो है ना इजाफा हुआ। आई डोंट सी कि एजुकेशन को लेके आईसीटी और डीसी के ब्लेंड पे कोई काम हुआ हो कि दोनों एंगल से ना, विद रिस्पेक्ट टू टीचर एंड फ्रॉम एन एंगल ऑफ स्टूडेंट। क्लास में बीइंग अ टीचर आई हैव कंट्रोल ऑन एनवायरनमेंट, I can control my students, I can control on their communication or silence in the class, I can disseminate information. अब students point of view से क्या है? Students can interact with teacher like in a face to face or one to one eye connection. उसमें क्या होता है कि उनकी कोई ऐसे प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कुछ उनको समझ नहीं आया तो वो इजीली लाइक हम रिपीट फेज में जा सकते हैं। प्रॉपर एक तो लाइट का भी इशू होता है और स्टूडेंट्स को माइल्स वॉक करना होता था। जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा बहुत सिग्नल आ रहे हों या थोड़ा बहुत नेट चल रहा हो, वहाँ पे जाके फिर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस एसेस करनी होती थी। ऑड वीक में मेरा इवन था, जिस ऑड वीक में मेरी ऑनलाइन क्लास होती थी, अगर उसमें कुछ मिस हुआ है मैं इवन में जाके वो क्लियर करना था। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था एसओपीज़ को फॉलो करके। कोरोना के फैलाव से पहले तालीमी ज़रूरतों के लिए दरसगाहें अपनी खिदमात पेश कर रही थीं। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के मुरवजा तालीमी माहौल में दरसो तदरीस का अमल जारी था। क्लासरूम्स में असातिज़ा सामने बैठे तुलबा की इल्मी तिश्नगी दूर करने के लिए रवायती निसाब पढ़ाने में सरगर्म अमल थे। हर तालीमी इदारे का मतमए नज़र इम्तिहानात में कामयाबी और अच्छे ग्रेड्स का हुसूल था। लेकिन कोरोना के बाद मार्च 2020 में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रवायती तर्ज़ तालीम फ्राहम करने वाले 3 लाख स्कूल्स, 1659 कॉलेजेस, 3700 टेक्निकल और वोकेशनल इदारे और मुल्क भर की 211 सरकारी और निजी जामियात बंद कर दी गई। इस बंदिश ने एक नई ज़रूरत को जन्म दिया, डिजिटल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने भी ऑनलाइन एजुकेशन का मॉडल अपनाया। हायर एजुकेशन कमीशन ने तालीमी इदारों को फासलाती तालीम के मुख्तलिफ तरीक़ों से तदरीस और सीखने को जारी रखने की इजाज़त दी। लाखों तुलबा के लिए अपने तालीमी हर्ज को रोकने और मुकाबले की दौड़ में पीछे रह जाने से बचने का कोई ऑप्शन था तो वो सिर्फ ऑनलाइन तालीम थी। यहाँ एक और सबसे अहम सवाल दरपेश था, क्या ऑनलाइन एजुकेशन तक पाकिस्तान के तमाम तुलबा को रसाई हासिल है? पाकिस्तान में इंटरनेट तक रसाई सबसे अहम मसला है। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 के मुताबिक डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट की इंतहाई नाकिस रसाई के मामले में पाकिस्तान 100 में से 76वें नंबर पर आता है, जबकि एशिया के 26 ममालिक में से पाकिस्तान का इंडेक्स में 24वां नंबर है। इंटरनेट तक रसाई के लिए मुआशी सख्त के इशारे भी पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान का तकरीबन 35% इलाका, खास कर देहात, इंटरनेट के बुनियादी ढांचे जैसे 3G या 4G टावर से महरूम है। 35% इलाके में 78 मिलियन ब्रॉडबैंड और 76 मिलियन मोबाइल इंटरनेट कनेक्शंस हैं। यहाँ तक कि इन इलाकों में फाइबर ऑप्टिक्स या DSL ट्रांसमिशन लाइनें भी मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान की तकरीबन 65% आबादी इन देही इलाकों में मुकीम है, जहाँ या तो इंटरनेट की कम से कम सहूलत मुयस्सर है या बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है। इंटरनेट तक रसाई सूबों के लिहाज से भी मुख्तलिफ है। सूबा बलूचिस्तान के 32 अजला में से 9 में इंटरनेट तक रसाई बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान के दीगर अजला में फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन लाइनों की अदम फ्राहमी के सबब इंटरनेट तक रसाई नाकिस है।
صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف 5% آبادی کو براڈ بینڈ کی سہولیات تک رسائی حاصل ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL سابقہ فاٹا کے علاقے میں صرف 5% آبادی کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی صورتحال بھی قدرے مختلف نہیں ہے۔ پہاڑی خطہ ہونے کے باعث بیشتر علاقے میں انٹرنیٹ تو چھوڑیے موبائل سروس ہی دستیاب نہیں۔ انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے کام کرنے والی نجی کمپنیاں بھی کمرشل فوائد کے پیش نظر دیہی کی نسبت شہری علاقوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہمیں ٹیم مائکروسافٹ اور زوم ایپ کے بارے میں بتایا گیا، اس کا استعمال اتنا اسٹوڈنٹس کو نہیں آتا، ایون کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی اتنا اچھے سے اس کا استعمال نہیں کرنا آتا۔ تو یہ جو ہم نے چیزیں فیس کی ہیں یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھی۔ نمبر 1 پریزنس آف اسٹوڈنٹس۔ اس کے علاوہ ایک مین ایشو کہ ہر بچے کے گھر میں اسٹڈی روم نہیں ہوتا۔ ڈیورنگ آن لائن کلاس یو نیور نو کہ آؤٹ آف 70 اسٹوڈنٹس ہو از انمیوٹنگ ہز مائک اینڈ پاسنگ وچ ٹائپ آف کمنٹس۔ آن لائن کلاسز میں ٹیچرس کو ٹیکنالوجی یوز نہیں کرنی آتی، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو تھے وہ شرارت کر دیتے ہیں، وہ ٹیچر کو ہی ریموو کر دیتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ آن لائن کلاسز کو سیریس بھی نہیں لیتے اور وہ آن لائن کلاسز شروع ہوتی ہیں سو جاتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ آن لائن کلاسز سے پہلے جو ٹیچرس ہیں ان کو بھی پراپرلی ٹرین کرے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا میں اب اپولوجائز کروں گی کہ اسٹوڈنٹس کو یہ انسسٹ کیا جاتا ہے فار اٹینڈنس۔ دی مین پرپز از ٹو لرن، ناٹ دی اٹینڈنس۔ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن پر بحث سے قبل روایتی طرز تعلیم کے اشاریوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2019 کے مطابق ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 189 ممالک میں سے 152ویں نمبر پر ہے۔ بدقسمتی سے خطے کے دیگر ممالک کے برخلاف پاکستان میں خواندگی کی شرح، داخلہ کے کل تناسب اور تعلیم کے اخراجات جیسے اہم تعلیمی اشاریوں میں بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پاکستان کی 57% شرح خواندگی اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں بے حد پیچھے ہے۔ پرائمری اسکولوں میں ڈراپ آؤٹ کی شرح 22.7% ہے۔ کرونا وبا کے باعث جب تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا ماڈل اپنایا گیا تو پاکستان میں ڈیجیٹل تقسیم کھل کر آیا ہوئی۔ پاکستان میں تعلیم تک رسائی پہلے ہی ایک پریشانی کا باعث تھی۔ کرونا کے باعث اسکولوں کی بندش اور آن لائن ایجوکیشن کے سبب 50 ملین سے زائد اسکولوں اور یونیورسٹیز میں جانے والے طلباء کے سر پر تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کے ساتھ ساتھ آغاز میں جب سب سے اہم مسئلہ درپیش تھا وہ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور ٹرینرز کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے نابلد ہونا تھا۔ حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو اچانک سے آن لائن ایجوکیشن کی جانب رخ کرنے کی ہدایت تو کر دی گئی، لیکن اس کے لیے نہ تو اساتذہ تیار تھے نہ ہی بچے۔ انٹرنیٹ تک عمومی رسائی کے علاوہ شہری علاقوں میں بھی آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے رکاوٹیں سامنے آئیں۔ پاکستان کے میٹروپولیٹن شہر کراچی کی جامعہ کراچی میں 30,000 سے زائد طلباء ہیں۔ طلباء کی اکثریت کا تعلق محنت کش طبقے سے ہونے کے باعث وہ لوگ الیکٹرانک گیجٹس خریدنے یا مہنگے انٹرنیٹ پیکج رکھنے کے متحمل نہیں ہوتے۔ یوں طلباء کے لیے آن لائن کلاسز لینا آسان نہ رہا۔ آن لائن ایجوکیشن مڈل کلاس طبقے کے لیے حل طلب مسئلہ اس لیے بھی تھا کیونکہ اکثر گھرانوں میں جہاں 4 سے 5 بچے زیر تعلیم تھے وہاں صرف ایک ہی موبائل فون میسر تھا۔ یوں بہن بھائیوں کے لیے باری باری موبائل فون سے آن لائن تعلیم حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ حکومتی فیصلے کے خلاف بلوچستان، KPK اور گلگت بلتستان کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی بڑی تعداد نے آن لائن ایجوکیشن کے حکومتی فیصلے کے خلاف نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ مختلف پریس کلبوں، یونیورسٹیز اور سڑکوں پر احتجاج کیا۔ بھوک ہڑتال کیمپس، ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے لیکن حکومت نے ان کے مطالبات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ احتجاج کرنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ حکومت آن لائن کلاسز سے قبل انٹرنیٹ کے مساویانہ فراہمی یقینی بنائے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق صرف 10 لاکھ اسکول جانے والے بچوں کو ڈیجیٹل آلات اور بینڈ وڈتھ تک باقاعدگی سے رسائی حاصل ہے۔ تاہم تقریباً 40 ملین پاکستانی بچوں کو ٹیلی ویژن کی سہولت میسر ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بچوں میں آگاہی کے لیے ٹیلی ویژن کا سہارا بھی لیا۔ ابتدائی طور پر ٹیلی اسکول نامی ایک یوٹیوب چینل شروع کیا گیا جس کا مقصد بچوں کو لیکچرز فراہم کرنا ہے۔ ٹیلی اسکول کے لیے ابتدائی طور پر ورلڈ بینک سے $5 ملین کا فنڈ لیا گیا جبکہ $20 ملین کی گرانٹ
ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन से हासिल की गई। बाद में हुकूमत की जानिब से फासिलाती तालीम को मजीद मुअस्सर करने के लिए रेडियो स्कूल और एजुकेशनल पोर्टल भी लॉन्च किया गया ताकि दूर दराज इलाकों में मौजूद बच्चों का तालीमी हर्ज ना हो। सरकारी इक़दाम अपनी जगह, निजी तौर पर टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम फ्राहम करने वाली कंपनीज मुस्बत इशारियों की जानिब तवज्जो मरकूज करा रही हैं। प्राइमरी ग्रेड के बच्चों की तालीम के लिए सरगर्म अमल ऑनलाइन एप्लीकेशन म्यूज़ के इस्तेमाल करने वालों में तेज़ी से इजाफा भी हुआ। कोरोना के दौरान साल 2020 में हर माह इस एप्लीकेशन के 10 लाख नए यूजर्स का इजाफा हुआ। स्कूल बंद होने के बाद से एक और लर्निंग एप्लीकेशन तालीमाबाद लर्निंग ऐप की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। साल 2020 में एप्लीकेशन के इस्तेमाल कुनिंदगान में 660% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑनलाइन एजुकेशन ने यह वाज़े किया है कि सीखने के रवायती तरीकों के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। ताहम ज़्यादातर तलबा असातिज़ा की शमूलियत के बगैर बाकायदगी से खुद नहीं सीख सकते हैं। हमें असातिज़ा के म्यार को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और फिर इन्हें तालीम देने के लिए टेक्नोलॉजी से लेस करना ज़रूरी है। कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ अपनी जगह, लेकिन इस वबा ने तालीम के शोबे में मौजूद खामियों को भी जाहिर किया। हमारे सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नाकिस काबिलियत, सीखने के अमल में अदम दिलचस्पी और 21वीं सदी में भी टेक्नोलॉजी से हमारी दूरियों को अया कर दिया। लॉकडाउन के बायस ऑनलाइन एजुकेशन में दरपेश चैलेंजेस ने हुकूमत को मौके फराहम किए कि तालीम में रवायती इस्लाहात के साथ साथ जदीद ज़रूरियात से हम आहंग करना बेहद ज़रूरी है। हुकूमत को तवील मुद्दती रवैया अपनाने की ज़रूरत है। वबा के इन आर्जी दिनों में हमें आइंदा के लिए तैयारी पर तवज्जो देना होगी। तालीमी निज़ाम में टेक्नोलॉजी से न सिर्फ बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं, बल्कि हम जदीद दुनिया के शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। कोरोना के बायस हमारी मजबूरियों और कमजोरियों ने तालीम के शोबे में कुछ हैरत अंगेज दरियाफ्तें भी की। ऑनलाइन तालीम के दौरान बच्चों को घरों में मौजूद होने के बायस वालिदैन की तरफ से ज़्यादा तवज्जो हासिल हुई, जो उन्हें रवायती तालीम की मसरूफ रूटीन के दौरान कम मुयस्सर आती थी। वालिदैन को भी मौके मुयस्सर आए कि वो हर वक्त अपने बच्चे की सरगर्मियों पर नज़र रख सकें, उनकी नफ्सियात और ज़रूरियात को बेहतर तरीके से समझ सकें। वो बच्चे जो रवायती तर्ज तालीम में क्लासरूम्स में खुलकर अपनी सलाहियतों से असातिज़ा को आगाह नहीं कर पाते थे, ऑनलाइन एजुकेशन ने उन्हें मौका दिया कि वो असातिज़ा और दीगर बच्चों के साथ बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकें, अपना नुक्ते नज़र क्लासरूम्स के बरक्स अच्छे अंदाज में सामने रख सकें। कोरोना की ये वबा तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगली किसी वबा के दौरान मौजूदा तालीमी बहरान जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर कुछ अमली इक़दाम करना होंगे। एक ऐसा मुल्क जहाँ हर 10 में से सिर्फ 2 अफराद को इंटरनेट तक रिसाई हासिल है, हुकूमती और निजी सतह पर इंटरनेट को आम शहरियों की पहुँच में लाना होगा। रवायती तर्ज तालीम तो जारी रहेगा, लेकिन हुकूमती और निजी सतह पर तालीमी इदारों को जुज़वी तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन का पाबंद बनाना होगा। महकमा तालीम को मुश्तरका तौर पर ऐसे मैकेनिज़्म तश्कील देने की ज़रूरत है जिसके तहत हम अपने निसाब को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर डिजिटल तकाज़ों से हम आहंग कर सकें। तालीमी इदारों में कोर्स का कुछ हिस्सा वीडियो लेक्चर्स के जरिए ऑनलाइन तर्ज तालीम से हासिल करना लाजिम करार दिया जाए, ताकि असातिज़ा और तलबा को बेहतर तौर पर तैयार किया जा सके। हुकूमत की सरपरस्ती में टाउन की सतह पर सरकारी और निजी तलबा के लिए ई लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाया जाए, जहाँ हुकूमती अखराजात पर तलबा और तालिबात अपनी ऑनलाइन क्लासेज ले सके। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा के लिए हुकूमती सतह पर ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जाएँ, जिससे असातिज़ा पहले से बेहतर तौर पर टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो सके। इन ट्रेनिंग कोर्सेज को असातिज़ा की भर्ती के वक्त अहलियत में शामिल किया जाए। इस सब से बढ़कर हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से समाजी रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर देना होगा। टेक्नोलॉजी की वक़्त को अपनी समाजी ज़िंदगी और इससे मुंसलिक मुख्तलिफ शोबों का अहम हिस्सा बनाना होगा, ताकि अगली बार जब सर पर आन पड़े तो हम वबा से लड़ने के लिए पहले से बेहतर, मुस्तैद और ज़्यादा मजबूत तौर पर तैयार हों।